राजस्थान की राजनीति में जो इन दिनों घमासान मचा है वो एक ही बात को लेकर के है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। जब से अशोक गहलोत और सचिन पायलट दिल्ली दरबार जाकर के आए हैं तब से बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, लेकिन इन सब के बीच जनता हैरान है, परेशान है, क्योंकि उनको ये नहीं पता राजस्थान की कमान किसके हाथ है। क्या राजस्थान का मुख्यमंत्री बदलेगा? क्या सचिन पायलट के हाथ में होगी कमान या फिर अशोक गहलोत ही रहेंगे सरदार? अगर ऐसा होता भी है तो 48 घंटे भी बीत चुके हैं। इधर सचिन पायलट पूरी तरह से खामोश है, तो क्या ये खामोशी आने वाले तूफान का संकेत है या फिर सही समय का इंतजार? बस इतना सा है कि ये इंतजार सिर्फ इंतजार ही ना रह जाए। तो दूसरी तरफ सचिन पायलट की प्रताप सिंह खाचरियावास से मुलाकात चर्चा में बनी है कि क्या अब जोड़ तोड़ की राजनीति होगी। बहुत समय बाद मुलाकात हुई, ये बात मैं मानता हूँ। सीएम साहब से तो होती रहती है मुलाकात में आपके घर आना चर्चा का विषय बन रहा है कि वो कहीं जाते नहीं थे, पहले भी आते थे आपके पास? मेरे घर, इस घर पे वो पहली बार आए, उस घर पे तो आए और आते रहे। लेकिन साहब अभी तक इस्तीफे दिए हुए हैं, किस कारण से जो इस्तीफे दिए गए हैं वो आपके घर आते हैं? एक बात बताओ, क्या क्या हुआ था वो सब आपके सामने, वो पूरे देश के मीडिया में सब कुछ आ चुका है और खुद गहलोत साहब बोल चुके हैं प्रेस के सामने, सारी बातें क्लियर कर चुके हैं, दिल्ली तक बात हो चुकी है सारी। अब तो खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, चुनाव चल रहा है, शशि थरूर जी उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त आप मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकले तो अच्छा नहीं लगता। अब कब क्या कैसे होगा, तो ये तो सरकार चल रही है। सचिन पायलट जी यदि मेरे घर आ गए तो आप क्या चाहते थे, आप ये बताओ। और वो 1.5 घंटे गप्पे ठोक गए, बात कर गए, तो क्या वो घर नहीं आ सकते? क्या घर आए, बैठे, पार्टी के नेता हैं, आपस में बैठकर बातचीत हुई। आपको बता दें कि खाचरियावास पहले पायलट के कट्टर समर्थक थे। पायलट जब प्रदेशाध्यक्ष थे तब पूरे 5 साल खाचरियावास ने राजधानी में धरने प्रदर्शनों से लेकर पार्टी के कार्यक्रम आयोजित करने में पायलट का साथ दिया। खाचरियावास को मंत्री बनाने में भी पायलट का ही रोल था। जुलाई 2020 में पायलट खेमे की बगावत के वक्त खाचरियावास ने पायलट की जगह गहलोत खेमे का साथ दिया। दोनों के बीच उसी समय से दरार आ चुकी थी। 2020 के बाद पायलट पहली बार खाचरियावास के घर जाकर मिले हैं और उसके बाद सीएम अशोक गहलोत के यहां पर जाकर प्रताप सिंह खाचरियावास की मुलाकात होती है, जो कि मौजूदा घटनाक्रम से काफी अहम मानी जा रही है। तो इन सब के बीच अब राजस्थान कांग्रेस सरकार और पार्टी में चले सियासी घटनाक्रम पर बीजेपी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पिछली बार से वह सबक ले चुकी है। अब तक कांग्रेस पार्टी की फूट का फायदा बीजेपी नहीं उठा पाई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिरोही जिले में आबू रोड पर मानपुर हेलीपैड पहुंचे तो उन्होंने गांधीवादी तरीके से जनता को 3 बार झुककर दंडवत प्रणाम किया। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान में बीजेपी बहुत ही विनम्रता, सादगी और सरल तरीके से चुनाव लड़ना चाहती है। तो दूसरी तरफ लगातार ग्राउंड पर सीएम अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाला हुआ है। जनता के बीच योजनाएं गिनाकर डैमेज कंट्रोल करने का मैसेज दे रहे हैं। किसान कर्ज माफी, फ्री सैनिटरी पैड की उड़ान स्कीम, पीडीएस सिस्टम में गरीबों को राशन जैसी कई बड़ी स्कीम सरकार लाई है। राजस्थान में 2022-23 में गहलोत ने लोक लुभावन और शानदार बजट दिया। 50 यूनिट तक बिजली फ्री की गई, लाखों लोगों को फ्री बिजली मिल रही है। लेकिन बजट के बाद बने पॉजिटिव माहौल के बीच मौजूदा पॉलिटिकल क्राइसिस के दौर ने एक बार फिर सरकार की छवि को धक्का लगाया है। ये बात भी सही है। इन सब घटनाक्रम के बीच जहां राहुल गांधी तेज बारिश में भी पार्टी की पुरानी इमेज को साफ करके एक नए सिरे से पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान कांग्रेस खुद को जोड़ने में अभी भी असमर्थ दिख रही है, जिसका खामियाजा कहीं 2023 में न भुगतना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।